हरे कृष्णा सभी बच्चों। आप आशा करता हूँ आप सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और सारी क्लास आपने मेरी देखी होगी। अगर आप मुझे अच्छे से ऐसे ही फॉलो करते रहोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप मैथ्स में बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे और आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप अपने बेसिक मैथ में। ठीक है, अगर हमें एडवांस सीखना है, मतलब एडवांस लेवल का अगर हमें मैथ सीखना है तो उसके लिए हमें पहले बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक तभी क्लियर हो पाएगा जब आप मुझे फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी मैथ्स में। ठीक, और मैंने जो आपको मैथ्स में पढ़ाया है अभी तक बेसिक में, वो आपको मैंने प्लस माइनस जोड़ना और घटाना सिखा दिया है। ठीक है, सिर्फ अभी मैंने साइन बताया है, जोड़ना और घटाना नहीं सिखाया मैंने। जोड़ना घटाना तो अब आगे की क्लास में आएगी, एक दो क्लास बाद, दो तीन क्लास बाद यही आएगा आपका, जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे हम अपने बोर्ड मास पे। ठीक है, बोर्ड मास में होता है कि यहाँ तो आप सीख रहे हो प्लस अलग सीख रहे हो, माइनस अलग सीख रहे हो, गुना अलग सीख रहे हो और भाग अलग सीख रहे हो। ठीक है, बोर्ड मास के क्वेश्चन में क्या होता है, बोर्ड मास के क्वेश्चन में आपके सारे सारे जितने भी साइन होते हैं आपके, प्लस के, माइनस के, भाग के, गुना के, ब्रैकेट, ठीक है, वो जो जो साइन होते हैं मैथ्स के, वो सारे साइन एक क्वेश्चन में एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, कि ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, ये सारी चीज आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसे सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, उसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, जैसे 2 + 7 - 4 × 3 डिवाइड बाय 6 × 18 + 9, इसे सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम बोर्ड मास। देखो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट सारी चीज आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसे सोल्व करने से पहले हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम ब्रैकेट को खोलते कैसे हैं, ऑफ को कैसे सोल्व करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सारी चीज हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले इसकी आपको सारी चीज बता रहा हूँ कि ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक हम अभी बोर्ड मास पर आए नहीं है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको साइन की पहचान करना बता रहा हूँ। ठीक है, कि साइन हमें कैसे लगाना होता है, कब प्लस लगाते हैं हम, कब माइनस लगाते हैं, कि प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ साइन सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दो दिन क्लास के बाद ना हम किस पर जाएंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं को घटाते कैसे हैं, बड़ी संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको साइनों का पहचान करनी बता दी है कि हम कब प्लस माइनस करते टाइम कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं या प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा जब दो चिन्हों की हम गुना करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है। ठीक है, जब दो साइन की हम कि माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाता है, प्लस गुना प्लस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस गुना प्लस आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको पहला ये बताऊंगा। ठीक है, फिर इनके साथ एग्जांपल के साथ आपको संख्या लेके बताऊंगा कि जब हम दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों संख्याओं के आगे अलग अलग साइन होते हैं, ठीक है, तो हम कौन सा साइन लगाते हैं। ठीक है, आज हम अपनी ये वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलना बच्चों, देखो इसमें भी आपके चार रूल है। ठीक है, इसमें भी आपके चार रूल है आपके। पहला पहला रूल देखना, रूल फर्स्ट, कि जब प्लस की हम प्लस में गुना करते हैं, है ना, प्लस की गुना जब हम प्लस में करते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। प्लस की गुना हम प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मैं माइनस की गुना किसमें करूंगा, माइनस में करूंगा तो मेरा क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस की गुना माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं प्लस की गुना किसमें करता हूँ, माइनस में करता हूँ। ठीक है, अगर प्लस की गुना में माइनस में करूंगा तो क्या आएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप माइनस की गुना किस में करते हो, प्लस में करते हो, तो आपका क्या आता है आंसर निकल के, चिन्ह कौन सा आता है आपका, माइनस आता है। ठीक है, मैंने आपको चिन्हों की मल्टीप्लाई करनी बताई है कि जब हम दो साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल में कौन सा साइन निकल के आता है, प्लस आता है या माइनस आता है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने आपको चार रूल बताए हैं। रूल फर्स्ट ये रहा, रूल सेकंड ये रहा, रूल थर्ड ये और रूल फोर्थ ये। चारों रूल को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो आज
पहले मैं फर्स्ट रूल लेता हूँ। पहला रूल हमारा क्या है कि प्लस और प्लस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। ठीक है, रूल फर्स्ट। और रूल फर्स्ट क्या बोला मैंने आपको कि प्लस गुना प्लस, आपके दोनों जब दो प्लस की आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, प्लस आता है। जब दो प्लस की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। जैसे देखना, ये 2 × 3 है ना, जब दो संख्याओं की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 3 तो आपको क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, आपको निकल के संख्या क्या आएगी, 2×3 = 6। अब बात आती है कि इस 6 के आगे हम साइन कौन सा लगाएं। ठीक है, अब इस 6 के आगे हम साइन कौन सा लगाएं, तो देखना यहाँ भी प्लस इसके आगे और इसके आगे भी प्लस, दो प्लस है। यहाँ पे जब भी आप दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हो ना, तो संख्याओं की तो मल्टीप्लाई होती है, उनके साथ साथ जो उनके आगे साइन लगे होते हैं उनकी भी मल्टीप्लाई करनी होती है आप। ठीक है, और इस रूल में आपको बताया कि प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस आता है। ऐसे ही मैंने एक संख्या ली 2, एक संख्या ली 3, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की है तो 6 आया। अब 6 के आगे साइन कौन सा लगाओगे आप, ठीक है, इस 6 के आगे साइन कौन सा लगाओगे। और इसी रूल में मैंने आपको क्या बताया कि प्लस गुना प्लस आपका प्लस हो जाता है। देखना, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। जब संख्याओं की मल्टीप्लाई करी मैंने तो 6 आया, और जब इनके साइन की मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस ही आ जाएगा। इसलिए हमारी जो संख्या आई है 6 ऐसी आई है, प्लस की आई है। ये तो पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखना आप, 12×3, ये भी प्लस और ये भी प्लस। पहले तो आपको संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, पहले सबसे पहले आपको संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। 12 कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं, है ना, 12×36 होते हैं। अब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। समझे। अब आते हैं हम अपने रूल 2 पे, और रूल 2 क्या है हमारा, रूल 2 है कि माइनस गुना माइनस क्या हो जाते हैं आपके, प्लस हो जाते हैं। माइनस गुना माइनस क्या हो जाते हैं आपके, प्लस हो जाते हैं। तो देखना अपने नेक्स्ट रूल को, रूल 2। रूल 2 क्या हमारा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल जैसे -2 × -4 तो क्या आएगा आपका। ठीक है, पहले तो आपको संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, साइन पर आपको ध्यान ही नहीं देना। सबसे पहले आपको संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है और संख्याओं की मल्टीप्लाई करके लिख देना है क्या आता है, 4×8 आता है, 4×8 आता है। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना है, जब आप संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब साइन की मल्टीप्लाई करनी है। अब साइन देखना, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट -12 × -8, -12 × -8। जब 12 की मल्टीप्लाई मैं 8 में करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 12×8 और साइन कौन सा आएगा आपका, प्लस का। संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पे तो आया मेरा 96, और जब माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस की माइनस से तो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, प्लस। रूल 2 मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जब आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हो तो क्या आता है आपका, प्लस आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करके क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस। ठीक है, ऐसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उन्हें ट्राई करना। जैसे -3 × -7 कितना आएगा। नेक्स्ट आपका -12 × -4, ये कितना आएगा। नेक्स्ट -8 × -5, ये कितना आएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि -7 × -9, ये कितना आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जब हम दो माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने दो माइनस लिए संख्याओं के साथ, कि संख्या -2 और इंटू -4। ठीक है, देखना बच्चों एक बार इसे। ठीक है,
ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ लिया। मैंने आपको रूल सेकंड में क्या बताया कि जब दो माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, प्लस हो जाता है। माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा कि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। ठीक है, रूल थर्ड, आपका रूल थर्ड क्या है, रूल थर्ड है आपका कि प्लस इंटू माइनस, जब मैं प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूं तो मेरा क्या निकल जाता है, माइनस। ठीक है, जब प्लस की मल्टीप्लाई मैं माइनस में करूंगा तो मेरा क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि लेता हूं मैं कि 11 गुना -7, है ना, 11 गुना -7। पहले आपको संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, आपको साइन देखने ही नहीं है कि साइन कौन सा लगा है। ठीक है, बस आपको क्या दिखनी चाहिए, संख्याएं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो संख्याएं कौन सी, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 7 है, और 11 की मल्टीप्लाई 7 में करो तो कितना हो जाता है, 77 हो जाता है। ठीक है, और साइन, अब बात आई साइन पे। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो संख्याओं की तो आपको साइन पे ध्यान देना ही नहीं है, आपको सिर्फ संख्याएं दिखनी चाहिए। ठीक है, मैंने 11 की मल्टीप्लाई 7 में तो 11 सत्ते 77। अब बात आई साइन पे, और जब आप साइन को देखो तो संख्या भूल जाना। ठीक है, मैंने संख्याओं की मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब मैं देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ साइन, कि इन दोनों के आगे साइन कौन कौन से लगे हुए हैं। यहाँ देखना साइन कौन सा, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है। प्लस की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस में करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने संख्याओं की मल्टीप्लाई करी 11 सत्ते 77, और उसके बाद मैंने साइन देखे इनके कि इनके आगे साइन कौन कौन से लगे हुए हैं। यहाँ पे लगा है प्लस और यहाँ पे है माइनस। प्लस की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस में करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाला मैं लेता हूं एग्जाम्पल 2, जैसे 19 गुना -9, ये कितना हो जाएगा, 19 निम्मा 171। ठीक है, 19 निम्मा कितने होते हैं, 171। मैंने क्या बताया आपको, जब आप दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको साइन देखने ही नहीं है कि साइन उनके आगे लगे कौन से हैं, बस आपको संख्याएं देखनी चाहिए। ठीक है, मैंने 19 की मल्टीप्लाई 9 में करी तो कितना आया, 171 आया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इनके आगे साइन कौन कौन से हैं। अब आपको संख्या नहीं देखनी है, इसके आगे साइन कौन सा, प्लस, और इसके आगे साइन कौन सा, माइनस। जब प्लस की मल्टीप्लाई आप माइनस में करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस की मल्टीप्लाई आप माइनस में करते हो तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। और रूल क्या लिखा है मैंने ऊपर, यही लिखा है कि जब मैं प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूं तो मेरा निकल के कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं मैं अपना 3 की 17 इंटू -7, कितना हो जाएगा ये, पहले संख्याओं की मल्टीप्लाई करना आप, 17 सत्ते 119। अब बात आई किसकी, साइन की। अब साइन देखना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस और माइनस कितना हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। ठीक है, जब आप प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हो तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया वाला रूल। अब मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, वो आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना उनकी। ठीक है, मैं देता हूं इनके एग्जांपल रूल थर्ड के, रूल थर्ड के कुछ एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल है आपका कि 12 गुना -9 कितना आएगा। ठीक है, सेकंड देता हूं मैं आपको 15 इंटू 7 माइनस के, ये कितना आएगा। नेक्स्ट देता हूं मैं अपना 9 इंटू -9। फोर्थ है आपका एग्जांपल कि 8 इंटू -5, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट फिफ्थ है आपका 13 इंटू -6, 13 इंटू -6। इसकी मल्टीप्लाई करके कितनी संख्या आएगी और कौन सा साइन आएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना हो। जो इसका आंसर आए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट रूल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल क्या था, हमारा नेक्स्ट रूल है हमारा कि जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करता हूं तो मेरा माइनस आता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, और लास्ट रूल क्या है कि जब माइनस की मल्टीप्लाई में प्लस में करता हूं तो क्या आता है, रूल रूल 4 कि माइनस गुना प्लस कितना हो जाता है आपका,
माइनस हो जाता है। जब आप माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हो तो आपको क्या आता है निकल के, माइनस आता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसे भी हम, कि पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि 13 माइनस के 13 इंटू प्लस के 6 कितना हो जाएगा। पहले आपको संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। 13 चिंग कितने होते हैं 78, 13 चिंग 78। यहाँ देखना एक संख्या माइनस की है पहली और दूसरी संख्या क्या आपकी प्लस की, ठीक है। जब मैंने संख्याओं की मल्टीप्लाई करी है तो मेरा संख्या क्या क्या निकल के आएगी 78। अब बात आई साइन की, अब आप साइन की मल्टीप्लाई करना, यहाँ कौन सा साइन है, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। तो जब माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस में करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस में करते हो तो क्या हो जाता है आपको निकल के माइनस आता है। यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना कि 17 माइनस के 17 इंटू 5, ठीक है। एक संख्या पहली संख्या आपकी माइनस की है और दूसरी संख्या आपकी क्या है प्लस की है। तो सबसे पहले तो मुझे इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। जब 17 की मल्टीप्लाई मैं 5 में करूंगा तो 17 पंजे 85, ठीक है। जब मैंने संख्याओं की मल्टीप्लाई करी तो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके क्या कितना आया 85 आया। अब मैं इन साइन की मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देखना माइनस है और यहाँ पे है प्लस। माइनस और प्लस क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखना आप कि माइनस के 18 इंटू प्लस के 8, माइनस के 18 इंटू प्लस के 8 और 18 8 कितने होते हैं 144, 144। जब मैंने दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करी तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके कितना आया 144 आया है। अब मैं इनके साइन की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ तो है माइनस और यहाँ क्या है प्लस। माइनस प्लस क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अब मैं आपको इसके ऊपर क्या देता हूँ कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उन एग्जांपल्स को आप घर पे प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करके जो इनका आंसर आए वो मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखना। रूल फोर्थ के एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेना आप -17 इंटू 8। नेक्स्ट एग्जांपल आपका -7, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए। और नेक्स्ट एग्जांपल देखना आपका कि -9 इंटू 12 कितना हो जाएगा। और फोर्थ एग्जांपल है आपका -16 इंटू 7। और फिफ्थ एग्जांपल है आपका कि 19 -10 इंटू 5, ये कितना होता है, ठीक है। आपको मैंने 5 एग्जांपल दिए हैं रूल 4 के, और ऐसे ही 4-5 करके मैंने सभी रूल में आपको 5-5 6 एग्जांपल दिए। लगभग मैंने आपको 15 से 20 एग्जांपल दे दिए होंगे, ठीक है। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके जो भी आंसर आए वो मुझे आप बताना, ठीक है। देखो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो और बहुत कम समय में सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब हमारा पढ़ने का समय था तब तो हम पढ़े नहीं है, ठीक है। और जब अब टाइम निकल चुका है और हमें अब दिख रहा है आगे का अपना भविष्य कि भविष्य अब खराब होने वाला है, तो हम पढ़ने के लिए भागे। क्योंकि ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो हम सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में सीखते हैं, ठीक है। वो सीखने वाली चीजें अब आप अब सीख रहे हो 20 25 30 साल की एज में आके, ठीक है। तो अगर आप अब सीखना चाह रहे हो और बहुत जल्दी सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको मेहनत भी तो दुगनी करनी पड़ेगी, समझ गए। अगर यहाँ से जैसे मैं अपने मेरठ से दिल्ली जाता हूँ, ठीक है, लगभग मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। अगर मुझे पहुंचना है 1 घंटे में तो मुझे अपनी स्पीड डबल करनी पड़ेगी ना, दुगनी रफ्तार से भागना पड़ेगा अगर मुझे पहले पहुंचना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 10 साल की चीजें आप चाहते हो कि मैं 1 साल में 6 महीने में सीख जाऊं तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए सभी एग्जाम्पल जो दिए बट सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बड़े बड़े दिए। तो ये बड़े बड़े देने का रीजन ये है कि आप जब एग्जाम में बैठो तो एग्जाम में बैठते टाइम आप वहां पे ये ना लिखो कि 17 गुना 8 की 8 सत्ते 56, 5 8 एक 8 और 5 कितना हो गया आपके 13। वहां पे बैठ कर आप ये ना करो, आपको टेबल याद होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपको पढ़ाते टाइम कि 13 6 78 होते हैं, 17 5 80 होते हैं, 18 8 144 होते हैं, जैसे मुझे रटे हुए हैं फॉर्मूले बोल रहा सॉरी मैं, जैसे टेबल मुझे याद है ना ऐसे ही आपको याद होने चाहिए।
क्योंकि वहां पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बैठो आराम से बैठ के एग्जाम करते रहो। वहां पे 1 घंटा दिया जाएगा आपको, ठीक है। और वहां पे एक से एक धुरंधर आते हैं बच्चे, ऐसे नहीं है कि 4 घंटे में मस्ती करें 1 घंटा पढ़ाई करें। वो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करते हैं, पूरे टाइम पढ़ाई करते हैं। तो आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों के साथ है, ठीक है। आपको अपनी मेहनत अब डबल करनी पड़ेगी। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए इनके आपको वो क्या कहते हैं टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं अपने एग्जाम्पल्स ऐसे लूंगा और डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप मेरा जो लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा। जो मुझे सिखाना था बेसिक में प्लस माइनस वो मैंने सिखा दिया। अब जो आऊंगा मैं क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ, ठीक है। और जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो वहां पे हमारे काम आते हैं क्या, टेबल काम आते हैं। तो आपको ये टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं आशा करता हूँ आप ये सारे टेबल याद करके आए, ठीक है बच्चों। तो अपनी क्लास हम आज यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी। सही बच्चों को हरे कृष्णा, धन्यवाद। हेलो।